दिल्ली बम धमाके में अब तक का सबसे नया जो वीडियो है वो सामने आया है। इस वीडियो को देखने के बाद हर किसी की चीख निकल गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शाम 6:52 का ये वीडियो, जिस वक्त धमाका हुआ था। इस वीडियो में लाल किले के आसपास चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां आपको नजर आएंगी। जाम होने की वजह से गाड़ियां धीरे धीरे कर आगे बढ़ रही हैं और उसी बीच वो I-20 कार भी नजर आती है। ये आप रेड सर्कल के बीच में I-20 कार को देख रहे हैं। गाड़ियों के साथ धीरे धीरे ये आगे बढ़ रही है और आगे I-20 के कई ऑटो रिक्शा नजर आ रहे हैं, साइकिल रिक्शा नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि I-20 के ठीक बगल में कुछ ई रिक्शा मौजूद है, बड़ी संख्या में लोग भी बैठे हुए हैं। इस I-20 कार में अचानक से जोरदार धमाका होता है और कार आग के गोले में तब्दील हो गई। धमाका इतना भीषण था कि रेड लाइट पर लगे हुए जो कैमरे हैं वो भी टूट गए। धमाका होते ही कंट्रोल रूम के सारे कैमरे बंद हो गए थे। आसपास की जो गाड़ियां हैं उसके परखच्चे उड़ते हुए नजर आए। और सुशील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, आप कुछ देर पहले ये बात लगातार बता रहे थे कि एक पैनिक अटैक हो सकता है, बीच में ही इस गाड़ी से अचानक से धमाका हो जाता है, लेकिन प्लानिंग बहुत बड़ी थी और डॉक्टर्स के द्वारा ये जो नापाक ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जाना था। लेकिन यहां पर उमर की तरफ से या तो विस्फोटक को हैंडल नहीं वो कर पाया, या तो किसी डर के कारण उसने बीच में ही इस विस्फोटक को, इस धमाके को अंजाम दे दिया। सुशील जी देखिए, सीधे तौर पर जिस तरह से गिरफ्तारियां जब इस पूरे मामले में थी, जिस दिन ये विस्फोटक बरामद हुआ उस दिन हम खुद फरीदाबाद में हम लोग मौजूद थे, वीपी की टीम मौजूद थी और जहां पर ये विस्फोटक रखा गया था, जिया वो कमरा एकदम ऐसी जगह पर लोकेट था जहां पर चारों तरफ केवल खेत ही खेत नजर आ रहा था। यानी कि जो उमर था और जो मौलाना था, मौलाना इश्तियाक, जिसके किराए के कमरे में ये विस्फोटक मिले थे, वो विस्फोटक फिलहाल जहां तक जानकारी है उसने इश्तियाक को ये बताया कि ये कुछ खाद है जो हम रख रहे हैं, लेकिन उसकी संख्या 50 से 60 थी। इश्तियाक जो है वही शख्स है जो फिलहाल उमर से मिलता था और जिस मस्जिद में, यानी कि फतेहपुर तेगा जो गांव है, उसी मस्जिद में जो मुजम्मिल है वो नमाज भी पढ़ने जाता था। तो जो ये पूरा सिंडिकेट है, उस सिंडिकेट में जो फरीदाबाद है वो एक बड़ा हॉटस्पॉट बनकर निकला, क्योंकि फरीदाबाद में ही ये तमाम जो डॉक्टर्स थे वो अपनी प्लानिंग कर रहे थे और फरीदाबाद के ही दूसरे लोकेशन, यानी कि धौज का जो लोकेशन है, जब वहां पर पुलिस की टीम और जम्मू कश्मीर टीम ने, फरीदाबाद की जो क्राइम ब्रांच टीम ने दबिश दी, तो वहां पर चौंकाने वाले खुलासे हुए। सबसे पहले वहां पर 15 बड़े जो बैग हैं वो बरामद किए गए, जिसमें संदिग्ध रूप से अमोनियम नाइट्रेट पाया गया। ये फरीदाबाद पुलिस का कहना है। असॉल्ट राइफल्स उन्होंने रिकवर की उस लोकेशन से, टाइम मशीन रिकवर की, वॉकी टॉकी रिकवर की। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तमाम डॉक्टर्स थे वो एक बड़ा प्लान कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहे थे, एक बड़ा साजिश रच रहे थे देश को दहलाने के लिए। लेकिन समय रहते जांच एजेंसियों को इसकी खबर लगी और उन्होंने इस पूरे सिंडिकेट को क्रैक डाउन किया। और जिस तरह से इस पूरे मामले में जब गिरफ्तारियां ताबड़तोड़ होने लगी, तो उसी गिरफ्तारियों से घबराकर जो डॉक्टर उमर है वो फरीदाबाद से फरार हुआ। हालांकि फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि इस पूरे मामले में शाहिना शहीद माफ करिएगा, जो उसी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर है, उसको उन्होंने हिरासत में उस समय लिया था, लेकिन बाद में उसको गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर भी एनआईए की टीमों ने कई जगह छापेमारी की, जिसमें से उसका भाई परवेज जो है वो फिलहाल जांच के दायरे में था, उसको हिरासत में लिया गया। लेकिन जिस तरह से तमाम ऐसे विस्फोटक बरामद हुए, उसका मतलब यही है कि ये लोग एक बड़ी साजिश रच रहे थे, जिसको समय रहते क्रैकडाउन किया गया। और उमर उसी घबराहट में भागते हुए दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में इतनी बड़ी जो साजिश है उसको अंजाम दिया। हालांकि इनकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी। इतनी बड़ी संख्या में विस्फोटक का मिलना सवाल जरूर खड़े करता है सुरक्षा को लेकर, लेकिन अब जिस तरह से एनआईए इस पूरे मामले में अब कड़ी दर कड़ी जोड़ रही है, निश्चित रूप से जल्द इस पूरे मामले में खुलासा होगा। जब डीएनए का सैंपल अब मैच हुआ और डॉक्टर उमर की ये पुष्टि बताई जा रही है कि डॉक्टर उमर ही इस गाड़ी में था, और जिस तरह से सीसीटीवी में दिख रहा है कि गाड़ी जो है, जानकारी आपने साझा की है। सुशील, आप नजर बना के रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया
तमाम जानकारी के लिए तो देखिए धमाकों से जुड़ी हुई और उसके पहले जो बरामदगी हुई उसकी जानकारी हमारे संवाददाता ने हम तक पहुंचाई है। कुछ और जानकारियां आप तक हम बताएंगे, सनसनीखेज जो खुलासे हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन उसके पहले बम धमाके का एक नया सीसीटीवी वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये वीडियो शाम 6:51 का बताया जा रहा है, धमाके से सिर्फ 1 मिनट पहले का। इस वीडियो में लाल किले के आसपास चारों तरफ गाड़ियों की कतारें नजर आई। जाम होने की वजह से गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ठीक इसी समय आई i20 कार में जोरदार धमाका हुआ और कार आग के गोले में बदल गई। धमाका इतना भीषण था कि रेड लाइट पर लगे कैमरे भी टूट गए, क्योंकि धमाका होते ही कंट्रोल रूम के सारे कैमरे बंद हो गए। इससे पहले एक और वीडियो सामने आया जो 29 अक्टूबर का है। ये वीडियो फरीदाबाद में पोल्यूशन चेक कराने से ठीक पहले का बताया गया। इस गाड़ी में 3 लोग सवार थे। उनमें से पोल्यूशन चेक करवाने के लिए उमर और तारिक खुद गए थे। जांच एजेंसियां इस वीडियो के आधार पर छानबीन में जुट गई। तो देखिए दिल्ली ब्लास्ट की जांच के दौरान पुलिस को उस कार का रूट मैप भी मिल गया है जिसमें धमाका हुआ था। धमाके से पहले ये कार 11 घंटे तक राजधानी दिल्ली की सड़कों पर चक्कर लगाती रही। उसके कुछ वीडियोस भी सामने आए। ये कार फरीदाबाद से लाल किले की तरफ निकली और दिल्ली के अलग अलग रास्तों से होकर गुजरी। राजधानी में कई जगहों पर सीसीटीवी में ये कार दिखाई दी। ये कार कल सुबह 7:30 बजे सबसे पहले फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर दिखी। इसके बाद ये कार सुबह 8:13 पर बदरपुर टोल पार कर दिल्ली में दाखिल हुई और सुबह 8:20 पर ओखला के पास एक पेट्रोल पंप पर नजर आई। कई जगहों से गुजरने के बाद ये कार दोपहर 3:19 पर लाल किले के पास बनी पार्किंग में दाखिल हुई। करीब 3 घंटे बाद शाम 6:22 पर ये कार पार्किंग से बाहर निकली और लाल किले की तरफ बढ़ी और 30 मिनट बाद यानी शाम 6:52 पर इसी कार में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना भयानक था कि आसपास खड़े कई वाहनों के भी परखच्चे उड़ गए। और देखिए देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर 2025 की शाम को जो धमाका हुआ था उसकी गूंज अभी भी दिल्ली की फिजाओं में बाकी है। दिल्ली के लोग खौफजदा हैं और पुलिस और जांच एजेंसियों ने रात दिन एक कर दिया है। कई आरोपी संदिग्ध पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे और भी लोग हैं जो कि फरार बताए जा रहे हैं। कई ऐसे आरोपी हैं जिन तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर जिस कार में यह जोरदार विस्फोट हुआ वो खतरनाक विस्फोटक से भरा हुआ था और इस घटना में 13 निर्दोष लोगों की जान चली गई। 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दिल्ली पुलिस और एनआईए की जो टीम है वो लगातार जांच कर रही है। जांच में यह साफ हो गया है कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि यह आतंकी हमला था। इस हमले में जैश-ए-मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है। यह खतरनाक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक फैला हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से पढ़े लिखे डॉक्टर्स शामिल थे। दिल्ली धमाके से कुछ घंटे पहले ही फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक जब्त किया गया था, जिससे यह मालूम पड़ता है कि साजिशकर्ता घबरा गए थे और ऐसा भी लगता है कि घबराहट में इस घटना को अंजाम दे दिया होगा। जांच एजेंसियां हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है और कई बड़ी सफलताएं भी जांच एजेंसियों को हाथ लग रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।